नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करेंगे पीएम मोदी के साथ बैठक। पीएम मोदी के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक में हेमंत सोरेन कोविड-19 के समीक्षा विमर्श के बाद लेंगे अहम निर्णय। जी हां, माना जा रहा है कि झारखंड सरकार कपड़ा, जूता दुकानों, सैलून समेत अन्य कारोबार की अनुमति पर मंगलवार यानी आज फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग मंगलवार यानी आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद इस पर निर्णय लेंगी। सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री के साथ निर्धारित बैठक के बाद संबंधित दुकानों के खोले जाने पर निर्णय स्थगित रखा गया है। केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेने में आसानी होगी। देवघर में श्रावणी मेला और रथ यात्रा के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने पहले से ही इससे संबंधित निर्देश दे रखा है। राज्य में कोरोना के उतार चढ़ाव का लगातार अध्ययन हो रहा है, उसके अनुरूप ही मेला को लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की गति पर सरकार की पूरी नज़र है। संक्रमण पर सभी राज्यों में लगातार मंथन हो रहा है। कई राज्यों में तो स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। सरकार जल्दबाजी में कदम उठाकर कोरोना संक्रमण के जाल में पूरी तरह फंसने नहीं जा रही है और देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड की स्थिति नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि झारखंड सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेगी। यह भी कहा उन्होंने कि राज्य की जनता के हित में बड़े फैसले लेने पड़े तो इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि इस बार 23 जून मंगलवार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है और अगले महीने 6 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध देवघर के बाबा धाम श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो रही है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के साथ मीटिंग के बाद केंद्र के दिशा निर्देश को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात पर भी निर्णय ले सकते हैं कि इस बार झारखंड में रथ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन होगा या नहीं होगा। गौरतलब है कि बीते दिन झारखंड के आपदा प्रबंधन सचिव अमिताभ कौशल ने कहा है कि इस बार रथ यात्रा और श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस बार सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज पीएम के साथ मीटिंग के बाद हेमंत सोरेन और कौन कौन सी छूटों का ऐलान करते हैं। झारखंड में रथ यात्रा और श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला भी आज शाम तक आने की संभावना है। झारखंड के प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। एंट्रेंस परीक्षा देकर अब प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भी बन सकते हैं सरकारी मिडिल स्कूलों के शिक्षक। जी हाँ, सही सुना आपने। इसके लिए उन्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा के लिए शिक्षक को कम से कम 10 वर्ष पढ़ाने का अनुभव हो तथा वे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हों। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। शिक्षा मंत्री के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। खाली पदों में से 20% पद निजी स्कूलों के शिक्षकों से भरे जाएंगे और बाकी के 80% मध्य विद्यालय के शिक्षकों से, पर ये भी परीक्षा में बैठेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत से आहत होकर जमशेदपुर के एक शख्स ने दी जान, फांसी लगाकर की खुदकुशी। बताया जाता है कि मृतक विनय कुमार उलीडी का निवासी था और उबर टैक्सी कैब सर्विस कंपनी में सुपरवाइज़र था, जिसे लॉकडाउन की घोषणा के बाद कंपनी द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया था। इस बात से वह काफ़ी दुखी था और आत्महत्या से पहले उसने दिन भर टीवी पर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर देखी थी। अभिनेता की मौत की खबर का असर उस पर ऐसा पड़ा कि खुद उसने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के बाद पत्नी और उसके 2 बच्चों सहित पूरे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड में गहरा सकता है बिजली संकट। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने के कारण
डीवीसी ने फीडर्स को दिए बिजली काटने के निर्देश। जी हां, डीवीसी ने अपने सभी फीडरों को शुक्रवार से बिजली काटने का निर्देश दे दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। इससे फिर से धनबाद में गंभीर बिजली संकट के दिन लौट आएंगे। हालांकि कितने घंटे बिजली काटी जाएगी इसका कोई शेड्यूल अभी फीडर्स को उपलब्ध नहीं कराया गया है। डीवीसी के कार्यपालक अभियंता सरोज कुमार ने बताया है कि मुख्यालय से कटौती का आदेश मिल चुका है और शुक्रवार से बिजली काटनी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि डीवीसी ने बकाये 4,955 करोड़ रुपए का भुगतान 25 फरवरी तक नहीं करने पर अपने कमांड एरिया धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग के अलावा देवघर, रांची, दुमका और पलामू में आधी बिजली देने की घोषणा की थी। डीवीसी दिल्ली मुख्यालय के अंजन डे ने बताया कि राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में झारखंड के अलग अलग पावर ग्रिड से विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए कमेटी की अधिसूचना हुई जारी। आरक्षण और अन्य विवादित पहलुओं पर होगी गहरी चर्चा। जी हां, 7वीं जेपीएससी में आरक्षण के मामलों और अन्य विवादित बातों को देखने के लिए बनी 3 सदस्यीय कमेटी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार विकास आयुक्त सुखदेव सिंह कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल और कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह सदस्य होंगे। सूत्रों के अनुसार कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बताते चले कि 7वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द होने की अनुशंसा के बाद ही कमेटी गठन को लेकर सीएमओ ने अनुमति प्रदान कर दी थी। सरकार ने साफ कर दिया था कि परीक्षा सही समय से और सही समय पर होगी। त्रुटियों का निराकरण करके परीक्षा के लिए फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य के युवाओं का अहित नहीं होने देंगी। अंधविश्वास ने ली मासूम की जान। सांप काटने के बाद डॉक्टरी इलाज के बजाय कराया गया झाड़ फूंक। इलाज में देरी के कारण हुई मासूम की मौत। जी हां, कोडरमा जयनगर के गड़गी गांव में अंधविश्वास के चक्कर में 4 साल के मासूम को बचाया नहीं जा सका। सांप के डसने से उसकी मौत हो गई है। सांप के डसने के बाद परिजनों ने झाड़ फूंक करवाया। 7 घंटे के बाद सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बच्चे के जिंदा होने की आस में परिजन तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। कोलकाता के तांत्रिक से 24 घंटे से झाड़ फूंक करवाए जा रहे हैं। सोमवार शाम 7 बजे तक यह सिलसिला जारी था। बच्चे के जिंदा होने की आस में ग्रामीण जुटे हुए थे। उधर ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर मच्छरदानी से घेर कर रखा है। आग से धधकती ट्रक को बिना डरे चलाता रहा साहसी ड्राइवर। ट्रक को आबादी वाली जगह से बाहर निकालकर ट्रक चालक ने दिया सूझबूझ का परिचय। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गाड़ी खाना के पास मंगलवार सुबह करीब 3 बजे रांची के एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय के पास खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रांसपोर्ट ऑफिस के आसपास घनी आबादी की वजह से ट्रक चालक ने साहस का परिचय देते हुए जलती ट्रक लेकर बड़ा तालाब के पास पहुंचा और ट्रक को बड़ा तालाब के पास खड़ा कर दिया। चालक की हिम्मत की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि ट्रक में लदे लगभग 40 लाख के सामान जलकर राख हो गए। एवरेस्ट फतह करने वाली झारखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही और पद्म पुरस्कार विजेता प्रेमलता अग्रवाल के घर हुई चोरी। घर की मूल्यवान वस्तुओं के साथ पद्म पुरस्कार भी ले भागे चोर। जी हां, देश की जानी मानी पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल के घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिए। चोर पद्मश्री अवार्ड सहित लाखों रुपए के सामान उड़ा ले गए। चोरी की वारदात जमशेदपुर के कदमा में उनके फ्लैट में हुई है। पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल को भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान
2013 में मिला था। चोर इसके अलावा नकद 20,000 रुपये, चांदी के 15 सिक्के और कंप्यूटर के 2 हार्ड डिस्क सहित लाखों के सामान ले गए। घटना की रात प्रेमलता अग्रवाल के घर पर कोई नहीं था। प्रेमलता अग्रवाल अपने परिवार के साथ दूसरे आवास पर मौजूद थीं। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह 5 बजे चोरी की घटना की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी सुभाष चंद्र पहुंचे और जांच शुरू की। इस संबंध में प्रेमलता के पति विमल अग्रवाल के बयान पर कदमा थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्रेमलता अग्रवाल भारत की पहली उम्रदराज महिला हैं जिन्होंने 48 साल की उम्र में 20 मई 2011 को एवरेस्ट शिखर फतह किया था। वहीं 50 वर्ष की उम्र में 23 मई 2013 को उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकिनले को फतह करके उन्होंने नई उपलब्धि हासिल की थी। इस पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वो बनी। 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रेमलता एक कुशल गृहिणी है। उन्होंने 35 साल की उम्र के बाद पहली बार पर्वतारोहण से नाता जोड़ा। वर्ष 1984 में लगभग 29 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव हासिल करने वाली बछेंद्री पाल उनके अभियान की निगरानी कर रही थी। बछेंद्री पाल के प्रोत्साहित किए जाने पर ही उन्होंने दार्जिलिंग से पर्वतारोहण की शिक्षा प्राप्त की थी। जारी है झारखंड में कोरोना का कहर। बीते दिन फिर सामने आए 43 नए कोरोना पॉजिटिव। जी हां, इनमें जमशेदपुर के 21, खूंटी से 6, रांची से 6, चतरा से 5, लोहरदगा से 3, हजारीबाग से 1 और चाईबासा से 1 मरीज शामिल हैं। इन मरीजों के साथ झारखंड में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अब 1806 हो गई है। वहीं अब तक कुल 905 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं बीते दिन झारखंड में कोरोना से एक और मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 9 हो गई है।